नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी एंटरटेनमेंट में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों में भी बहुत लोग प्लेन में बैठना चाहते होंगे और बहुत ऐसे भी होंगे जो बैठ चुके होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब वो 35 साल बाद लैंड हुआ तो लोगों को उसे देखकर होश उड़ गए। दोस्तों, बहुत से लोग इस घटना को टाइम टेबल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक भूतिया घटना से जोड़ते हैं। दोस्तों, आप इस घटना को सुनिए, आप भी इसे सुनकर चौंक जाएंगे। सुनने के बाद आपकी जो भी राय हो इस कहानी को लेकर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना ही रिस्की, क्योंकि प्लेन ज़मीन से लगभग 35,000 फीट ऊपर अगर पायलट से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स का बचना नामुमकिन हो जाता है। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील की फ्लाइट 513 की। 4 सितंबर 1954 सैंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इस फ्लाइट में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे और इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन मिगुएल विक्टर पुरी। दोस्तों, कैप्टन मिगुएल को नहीं मालूम था कि अगले कुछ घंटों में उनके बाद उनके साथ में क्या होने वाला है। अब होता कुछ यूँ है कि उड़ने के बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर जब पहुंचती है तो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी हैरान हो गए। उन्हें देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह फ्लाइट अचानक कहाँ चली गई है और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क करने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। ये देख तत्काल एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील व जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। दोस्तों, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशियन के लिए रवाना कर दिया। क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वो फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ गई थी। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कभी ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि प्लेन के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी एटीसी को लगा कि सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश या एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफर कर रहे किसी यात्री को भी। फिर एटीसी की ओर से यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो और इसके लिए भी एक टीम बनाएगी। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वो जगह छानबीन कर ली जहां प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से एरोप्लेन में सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वालों को भी बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा था। वो लोग जानना चाहते थे कि प्लेन में का क्या हुआ, आखिरकार वो प्लेन कहाँ गई। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। दोस्तों, इसी तरह से 2 साल सर्च ऑपरेशन चला और आखिर में यह सर्च ऑपरेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, टाइम बीतता गया और फिर आई तारीख 12 अक्टूबर सन 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार में इस प्लेन की सूचना मिलती है और वो अज्ञात प्लेन को संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और वो तेज गति से लगातार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने के बाद जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद अज्ञात फ्लाइट एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वो अज्ञात फ्लाइट उसी सैंटियागो एयरलाइन से की थी और ये कंपनी सन 1956 में ही बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सैंटियागो फ्लाइट 513 के गायब होने के 2 साल बाद जो भी अधिकारी वो कर्मचारी उस प्लेन को देख रहे थे वो प्लेन को नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए तो उनके मुंह से चीख निकल गई
पूरा प्लेन कंकाल से भरा हुआ था और हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था। और फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब ये हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर इतने सालों तक थी कहाँ, और जब प्लेन में कोई इंसान ही जिंदा नहीं है तो प्लेन एकदम सही कैसे लैंड हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है, प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थे। कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी। फिर इनकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तथ्यों पर थ्योरियाँ निकलने लगी। सबसे पहली थ्योरी ये आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम टेबल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया, जिसकी रेडियन से इस सारे लोगों की ये हालत होगी। दूसरी थ्योरी ये आई कि किसी एलियन का शिकार हो गया ये, और तीसरी थ्योरी ये आई कि किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ एक थ्योरी थी, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था और ये सवाल आज भी सवाल बनकर रह गया। दोस्तों, ब्राज़ील सरकार ने इस घटना को बहुत छिपाने की कोशिश की, मगर सन 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना पर पर्दा उठाया और एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही ये घटना अखबार में छपी, लोगों के बीच सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी ऐसी फैली जैसे जंगल में आग लगी हो। इरविन ने इस घटना का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था, बस एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी और घटना के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।